हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति मिलने का दावा किया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ वार्ता अभी भी अंतिम चरण में है। उधर किसान ने दिल्ली पुलिस से अनुमति मिलने का दावा करते हुए ट्रैक्टर मार्च के लिए रूट बनाना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च के लिए 5 अलग अलग मार्ग होंगे और प्रत्येक मार्ग के लिए अलग अलग मैप बनाए जाएंगे। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को किसान नेताओं और पुलिस के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को किसान इस देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड करेगा। किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को ऐतिहासिक परेड होगी। देश की आन बान शान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस ने बैरिकेड्स तोड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन पुलिस खुद हटाने की मान गई है। उन्होंने इस दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि अभी परेड की टाइमिंग फाइनल नहीं हुई है। परेड 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक चलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल के 2 काव्य संग्रह मेघ मेघला और रेशमी रस्सियां का विमोचन किया। इस मौके पर प्रदेश के सीनियर IAS अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम मनोहर लाल ने सिंघू बॉर्डर पर पकड़े गए संदिग्ध शख्स पर बात करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है और जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। वहीं गणतंत्र दिवस में सुरक्षा के इंतजामों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम सुचारू रूप से किए गए हैं। तय कार्यक्रमों के हिसाब से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर फैसला जन विरोधी ले रही है, जिससे प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हुड्डा ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार के आंदोलन में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर एक लड़ाई अहिंसक तरीके से जीती जाती है। साथ ही पूर्व सीएम ने वायदा किया था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर अपनी जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाएगी। भिवानी में तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर किरण चौधरी ने सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हठ धर्मिता का आरोप लगाया। किरण चौधरी ने कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की समस्या का हल सरकार जानबूझकर नहीं निकाल रही। अगर कृषि कानून लागू रहते हैं तो आने वाले समय में आम व्यक्ति की जेब पर 30 से 40% तक खाद्य पदार्थों की महंगाई का बोझ सीधे रूप से पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो संदेश में चड़ूनी ने कहा, हमें गणतंत्र दिवस के मौके पर नेताओं और मंत्रियों का विरोध नहीं करना है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए अगर हम नेताओं या मंत्रियों का विरोध करते हैं तो गलत संदेश जा सकता है। 26 जनवरी पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसान लगातार सिंघू बॉर्डर भी पहुंच रहे हैं। सोनीपत से भी भारी तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान सभी किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को साथ लेकर पहुंचे। कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस पर किसान मोर्चा की ओर से प्रस्तावित 26 जनवरी की दिल्ली में ट्रैक्टर रैली को लेकर भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए। ट्रैक्टर लेकर दिल्ली रवाना होते समय किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई है, जिनके विरोध में पूरे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी मांग है तीनों कानूनों को रद्द किया जाए।
कालानौर में रैली निकालकर दिल्ली कूच का आह्वान किया गया। किसानों द्वारा रैली कलानौर के गुडान मोड़ से शुरू होकर मोखरा मार्ग, तहसील मार्ग से होते हुए पुराना बस अड्डा से होकर निकली। ट्रैक्टर रैली निकाले जाने के बाद रोहतक भिवानी मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस के जवानों ने तत्काल स्थिति को काबू में कर जाम को खुलवाया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र तोमर ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को दिल्ली में होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जागरूक करना है। क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली परेड में शामिल होंगे, जिससे सरकार को किसान की ताकत का अंदाजा होगा और सरकार तीनों काले कानूनों को वापस लेने पर मजबूर होगी। पेहोवा से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई है, जिनके विरोध में पूरे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी मांग है तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार हठधर्मी पर है। किसानों ने कहा कि वो सरकार के किसी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। सरकार के तीनों काले कानून रद्द करवाकर ही वापस घर आएंगे। किसानों का कहना है कि हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए पहुंच रहे हैं और 26 जनवरी को दिल्ली किसान मोर्चा की ओर से आयोजित ट्रैक्टर परेड में भाग लेंगे। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहे किसानों के धरना स्थल पर 52वें दिन हवन यज्ञ कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर लिखित में कानून बनाने की अपील की है। फतेहाबाद में किसानों ने राज्य मंत्री के 26 जनवरी के अवसर पर तिरंगा फहराने के कार्यक्रम का विरोध किया। किसानों ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार के मंत्री अगर कहीं भी ध्वजारोहण करने के लिए आएंगे तो उनके कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। इसी को लेकर शनिवार को इस संबंध में बैठक भी हुई। जानकारी देते हुए फतेहाबाद किसान सभा के नेता भगवान सिंह ने बताया कि किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन द्वारा अगर कोई राज्य मंत्री 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण करता है तो वे शांति भंग होने की गारंटी नहीं लेंगे। बहादुरगढ़ बाईपास के लंगर स्थल पर दलाल खाप के किसानों द्वारा एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान भूप सिंह ने की। बैठक में फैसला लिया गया कि दलाल खाप के हर गांव से 100 से 200 के बीच ट्रैक्टर आएंगे। हर ट्रैक्टर पर तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा लगेगा। चरखी दादरी में बाबा स्वामी दयाल धाम पर अनेकों खापों और सामाजिक संगठनों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर रणनीति बनाई गई। फोगाट 19 खाप के प्रधान बलवंत ने बताया कि गांव स्तर पर लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 136 नए मरीज सामने आए। साथ ही कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,67,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। गोहाना के देवीलाल स्टेडियम में प्रशासन की ओर से पिछले कई दिनों से 26 जनवरी की तैयारियां की जा रही हैं। शनिवार को देवीलाल स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई। इस दौरान गोहाना के तहसीलदार ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग स्कूल से आए बच्चों ने पीटी परेड में भाग लिया। इस बार कोविड को देखते हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया और अब की बार पिछले साल की अपेक्षा 5 स्कूलों को ही पीटी परेड में भाग लेने की इजाजत दी गई है। गणतंत्र दिवस से पहले सिरसा में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कोविड के मद्देनजर कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। सिरसा के पुलिस लाइन में हर साल की तरह इस बार भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं गणतंत्र दिवस की, जिसको लेकर यहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई।
गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। फरीदाबाद में भी 26 जनवरी को लेकर रूट को डायवर्ट किया गया। पुलिस ने सीकरी गांव के नजदीक से रूट डायवर्ट कर दिए हैं और सभी वाहनों को बाईपास रोड से निकाला जा रहा है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जाबाजों को नमन करने के उद्देश्य से दिल्ली से चली विजय दिवस मशाल शनिवार को सिरसा पहुंची। हिसार मिलिट्री स्टेशन से सेना अधिकारी और जवान विजय दिवस मशाल को लेकर सिरसा पहुंचे। सिरसा पहुंचने पर जिला सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के कल्याण अधिकारी कर्नल दीप डागर और उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मशाल का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला सैनिक बोर्ड परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त प्रदीप कुमार ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साइबर सिटी गुरुग्राम में ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों को आरटीए सचिव ने कड़ी चेतावनी दी। ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग करने वालों से आरटीए विभाग ने सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। दरअसल गुरुग्राम में आरटीए विभाग की टीम लगातार ओवरलोड वाहन और अवैध माइनिंग से जुड़े वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। विभाग ने बीते 3 महीने में तकरीबन 1300 ओवरलोड वाहनों के चालान कर उनसे 6.50 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया। गुरुग्राम में आरटीए सचिव धारणा यादव की माने तो आरटीए विभाग ओवरलोड वाहनों और अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। वैक्सीन का टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं, इसके लिए बड़े अधिकारी खुद वैक्सीन सेंटर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसीएस राजीव अरोड़ा करनाल पहुंचे और उन्होंने नागरिक अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी सेंटर्स पर वैक्सीन टीका लगाया जा रहा है। करनाल के सभी सेंटर्स पर टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है। उन्होंने आम लोगों से भी कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है। अभी हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगाया जा रहा है। प्रथम चरण में सभी हेल्थ केयर को टीका लगेगा। सोनीपत पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के तहत भारी मात्रा में हेरोइन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली के बवाना, सोनीपत के सेवली, भगतपुरा और सोनीपत के ब्रह्म कॉलोनी के रहने वाले हैं। हांसी उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 32वां सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कादियान मलिक और सिविल अस्पताल के डॉक्टर संदीप बुरा ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों और आम जनता को हेल्थ चेकअप के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही सभी यातायात पुलिस कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप भी किया गया और आम लोगों को फर्स्ट एड के बारे में जानकारी भी दी गई। बताया गया है कि सड़क सुरक्षा अभियान के चलते जाट धर्मशाला स्थित ट्रैफिक पुलिस चौकी में डॉक्टर की टीम द्वारा फर्स्ट एड के बारे में जागरूक किया गया। भिवानी स्थानीय हुडा सेंट्रल पार्क के सामने मैदान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सचिव व प्रादेशिक परिवहन और यातायात पुलिस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की स्कूटी मैराथन का आयोजन किया गया और वाहन चालकों को यातायात के नियमों की पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। एसडीएम महेश कुमार और सचिव प्रादेशिक परिवहन अंग्रेज सिंह ने नागरिकों से यातायात के नियमों की पालना करने का आह्वान किया है। जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गुहला चीका में लड़ाई के दौरान हुई बुजुर्ग की हत्या का मामला अब गरमाने लगा है। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने शहीद उद्धम सिंह चौक पर शव रखकर जाम लगाया। परिजनों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर हत्यारोपियों का साथ देने का आरोप लगाया। स्थिति को काबू से बाहर देख डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर उस वक्त बवाल हो गया जब आरटीए विभाग ने उन प्राइवेट बसों के चालान काट दिए जिनके कागजात पूरे थे, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स में खासी नाराजगी देखने को मिली। ट्रांसपोर्टर्स ने वो दस्तावेज भी दिखाए जिनकी कमी दिखाकर आरटीए विभाग ने निजी बसों के चालान करते हुए उन्हें इंपाउंड कर दिया। नाराज ट्रांसपोर्टर्स ने इसे सीधे सीधे गुंडागर्दी बताया।
ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि जो बसें बिना टाइम टेबल के चलती हैं उन पर विभाग कोई ध्यान नहीं देता, जबकि उन्हें जानबूझकर तंग किया जा रहा है। अंबाला में बिजली विभाग की लापरवाही सरेआम देखने को मिल रही है। शहर में हाई टेंशन तारें लटकती दिखना आम बात है। बिजली की तारों का गुच्छा दुकानों और घरों के साथ लटकता देखा जा सकता है। वहीं पब्लिक पार्किंग एरिया में स्थित ट्रांसफार्मर की तारें भी लटकी हुई हैं। दुकानदारों और निवासियों का कहना है कि बारिश और तेज तूफान में समस्या और भी गंभीर हो जाती है। घरों और दुकानों की दीवारों में भी करंट आना शुरू हो जाता है। कई बार हमने इसकी शिकायत दी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव के लोग बीती 15 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। दरअसल सरकार द्वारा वजीराबाद गांव की 4.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को दे दी गई है और उस पर भी अलग शमशान भूमि बनाने जा रहा है, जिसका विरोध लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे हैं कि गांव की इस जमीन पर यदि स्कूल, कम्युनिटी सेंटर या फिर अस्पताल खोले तो हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन गांव की भूमि पर शमशान नहीं बनने दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते सरकार और डीएलएफ इस प्रोजेक्ट को स्विफ्ट नहीं करती है तो आने वाले दिनों में 360 गांव की एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।